चलिए बात कोरोना से युद्ध की कर लेते हैं, क्योंकि ये जंग बेहद निर्णायक दौर में इस वक्त पहुंच चुकी है, क्योंकि नए वेरिएंट ने भी दुनिया में दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन दुनिया के लिए एक नई चिंता का विषय बन गया है। नए वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार तेज है, लिहाजा ये युद्ध भी लगातार मुश्किल होता जा रहा है। देश की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी जगहों पर नए मामले सामने आने लगे हैं। देश में नए वेरिएंट से संक्रमितों का आंकड़ा अब धीरे धीरे 60 तक पहुंच गया है। हालांकि विदेश से आए लोगों पर पैनी नजर है और संक्रमण ना फैले इसके लिए इंतजाम भी है। इन घबराहटों के बीच राहत भरी खबर यह है कि दवा कंपनी फाइजर ने एक खबर देते हुए ये बताया है कि अपनी एंटीवायरल टैबलेट 90% असरदार होने का दावा कंपनी की तरफ से किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये दवा ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव में भी कारगर है। ये अपने आप में बेहद बड़ा स्टेटमेंट है। कैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ ये दवा काम करेगी और असरदार है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के बीच कोरोना वायरस से बचाव के लिए उम्मीद की नई किरण उन एंटीवायरल दवाओं में दिख रही है जो फाइजर और मर्क ने बनाई है। फाइजर ने अब आगे बढ़कर दावा किया है कि उसकी एंटीवायरल टैबलेट न सिर्फ कोरोना के पुराने वेरिएंट्स के मरीजों पर 90% कारगर है, बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार है। कंपनी ने दवा के दूसरे क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे भी जारी किए हैं। इसके मुताबिक इस दवा के इस्तेमाल से 70% लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। नियामक एजेंसियों की मंजूरी मिलने के बाद फाइजर की एंटीवायरल टैबलेट की बिक्री पैक्सलोविड नाम से होगी। फाइजर ने अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अपने दवा से जुड़े आंकड़े सौंप दिए हैं और इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देने की मांग की है। फाइजर के अलावा मर्क ने भी अमेरिका में अपनी मोल्नुपिराविर टैबलेट के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। हालांकि उसके असर और कुछ साइड इफेक्ट्स को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। अभी तक अमेरिका में कोरोना के इलाज के लिए किसी भी एंटीवायरल टैबलेट के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के रेगुलेटर ने उसे हरी झंडी दिखा दी है। कोरोना के बदलते रूपों पर एंटीवायरल टैबलेट का कितना असर होगा, इस पर अभी भी कहीं न कहीं शक और शुबहा कायम है। सबसे ज्यादा भरोसा उन टीकों पर ही है जिनका इस्तेमाल दुनिया भर में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से हो रहा है। यही वजह है कि अब टीकों के बूस्टर डोज की भी मांग बढ़ रही है। अब संक्रमितों पर टैबलेट का इस्तेमाल शुरू हो तभी ये पता चल पाएगा कि किस दवा के असर की असल स्थिति क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना महामारी से युद्ध वैसे तो पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन ये युद्ध एक तरह से सामूहिक जिम्मेदारी भी है। सरकारों की पहुंच सीमित है और अस्पतालों में जरूरी संसाधन भी बहुत ज्यादा नहीं है, और ऐसे में कोरोना से युद्ध में हमारा आपका योगदान भी उतना ही जरूरी हो जाता है। संक्रमण की दूसरी लहर ने हमें बहुत सारे सबक दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। उन्हीं से सीख लेते हुए तमाम हाउसिंग सोसाइटी ने कोरोना के विरुद्ध अभी से कमर कस ली है। हम आपको ग्रेटर नोएडा की एक ऐसी सोसाइटी की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर कोरोना के खिलाफ लोगों ने ही जबरदस्त मोर्चाबंदी कर रखी है। देखिए। हॉल में लगे बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीमीटर भी यहां रखे हुए हैं। ये किसी बड़े अस्पताल के कोविड वार्ड की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन यहां कुछ ऐसे इंतजाम जरूर किए गए हैं जो कोविड सेंटरों में होते हैं। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक रिहायशी सोसाइटी का हिस्सा है, जिसे इमरजेंसी मिनी कोविड अस्पताल में तब्दील करने का प्रयास किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पैदा हालात से सबक लेते हुए सोसाइटी के बाशिंदे पहले से ही ये तैयारियां कर रहे हैं, ताकि अचानक ओमिक्रॉन का प्रकोप बढ़े तो कोई दिक्कत न हो।
तब उस समय हमारे दिमाग में आया था कि हम अपने पास में एक सेटअप ऐसा तैयार करके रखें जिससे इमरजेंसी सिचुएशन अगर आती है, हॉस्पिटल नहीं मिलते हैं, कुछ भी होता है, तो यहाँ पर हम लोगों को वो व्यवस्था करवा सकें। ये सोच करके हमने यहाँ पर लोगों के सहयोग से ये सब चालू किया था। थोड़ा टाइम लगा, उस समय हम करीब जो है 3 बेडों का तैयार किया था हमने तुरंत, अब जो उसको एक्सटेंड करके हमने 5 बेडों का कर दिया है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि इस मिनी कोविड सेंटर में जीवन रक्षक सुविधाओं का इंतजाम तो है ही, यहाँ नर्सिंग स्टाफ भी होगा और डॉक्टर भी कंसल्टेशन देंगे ताकि कोविड से बीमार किसी भी आदमी को कम से कम शुरुआती इलाज की सुविधा तो मिल सके। हमारे सोसाइटी में रेसिडेंट्स हैं जो हॉस्पिटल जो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने वॉलंटरी बोला था कि वो ऑन कॉल, ऑन वीडियो कॉल और फिजिकली इतना अवेलेबल नहीं भी हुए तो भी वो हर मीन से वॉलंटरी यहाँ के जो भी पेशेंट होंगे उनको एज ए फर्स्ट एड, जो कोविड फर्स्ट एड होता है जिसमें ऑक्सीजन की पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है, एज ए फर्स्ट एड वो हेल्प कर सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की कई रिहायशी सोसाइटी में इस तरह के मिनी कोविड सेंटर बनाने की पहल की गई थी। अब तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के संक्रमण की आशंका को देखते हुए एक बार फिर इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और खास सावधानी बरती जा रही है ताकि हालात बेकाबू होने से रोका जा सके। कोरोना की दूसरी लहर सबको याद है, हालात क्या बने थे शायद कोई नहीं भूल सकता। इसीलिए ओमिक्रॉन के आते ही तमाम लोग अपनी तरफ से प्रयास करते नजर आ रहे हैं और इस प्रकार की सोसाइटीज की सोच ये है कि आपात स्थिति में अगर मिनी हॉस्पिटल उनके पास होगा तो ऐसी स्थिति में वो लोग मरीजों को बेहतर इलाज दे सकते हैं और प्राथमिक इलाज की व्यवस्था कर सकते हैं। कैमरा पर्सन वकार के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए।